Hello students, I welcome you all to our online learning platform. आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आज हम लोग एक नया चैप्टर ही नहीं बल्कि एक न्यू सब्जेक्ट को डील करेंगे। जानते हो उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? उस सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बट वन थिंग, चैप्टर शुरू करने से पहले क्यों ना हम पहले इस सब्जेक्ट के बारे में जानें, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा न्यू है, तो हमें एटलीस्ट कुछ बातें तो पता होनी चाहिए ना। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। ऑलरेडी तो 3 पार्ट है एसएसटी के, अब एक और पार्ट आ गया। उफ, कितना डिफिकल्ट होगा अब इसे भी पढ़ना। हिस्ट्री तो झेलते ही थे, सिविक्स झेलते ही थे, ज्योग्राफी झेलते थे, अब एक और इकोनॉमिक्स। तो भाई आखिर है क्या इकोनॉमिक्स? तो पहले तो ये बात बता दूं, इकोनॉमिक्स आप बिल्कुल भी नहीं झेलने वाले हो। और अगर आपको पैसे से प्यार है या पैसे में इंटरेस्ट है तब तो पक्का रख लो कि आपको इकोनॉमिक्स कभी बोरिंग नहीं लगने वाली है। हाँ, पढ़ते क्या है इकोनॉमिक्स में? तो सिंपल टर्म्स में समझ लो, इकोनॉमिक्स में हम लोग पैसे के टर्म्स बारे में पढ़ते हैं, पैसे के टर्म्स में चीज़ों को डील करते हैं। ठीक है, देखो हर एक का अपना सब्जेक्ट मैटर होता है। जैसे कि सोशल साइंस की जो आपके पुराने 3 पार्ट्स थे, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री में क्या पढ़ते थे? पास्ट इवेंट्स के बारे में। सिविक्स में क्या पढ़ते थे? पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में अपने कंट्री का। और इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते थे? इसमें क्या पढ़ते थे आप? ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आप पढ़ते थे किसके बारे में? लैंड एंड अर्थ के बारे में। अब ये हमारा जो 4th पार्ट है इकोनॉमिक्स, इसमें हम क्या पढ़ने वाले? तो इसमें हम पैसे से रिलेटेड बातों को डील करने वाले हैं। यानी कि हम अपने कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैम ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्या? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है जिनका सीधा संबंध होता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज से। मतलब कि तुम्हारे यहाँ पे क्या चीज़ें बन रही हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, उनको लोगों तक पहुँचाया कैसे जाता है और अदला बदली कैसी की जाती हैं वस्तुओं की, उनके बारे में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। या सिंपल टर्म्स में कहूँ तो इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो कि हमको बताएगा कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है उसको किस तरीके से बेस्ट वे में यूज़ किया जाए, ताकि जो हमारा लालच है यानी कि हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स है उनको सेटिस्फाई किया जाए। क्लियर हो गया इकोनॉमिक्स? एक लाइन में बोलूँ तो पैसे के बारे में पढ़ना है तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब भाई मैम ये विलेज है कहाँ? तो बता देती हूँ, ये जो पालमपुर है वो कोई विलेज नहीं है बल्कि एक हिपोथेटिकल सिचुएशन लिया गया। मतलब कि हम एक केस स्टडी करने वाले, ये एक इमेजिनेशन बेस्ड विलेज है। एक्चुअली में ऐसा कोई विलेज नहीं है, बल्कि बस क्या किया गया आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया जा सके, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट से रूबरू कराया जा सके, इसलिए हमने एक केस स्टडी ले लिया है एक विलेज का, और वही विलेज का नाम पालमपुर है। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि ये जो पालमपुर है एक्चुअली में तो एग्जिस्ट नहीं करता, पर यूपी के किसी एक विलेज को बेस बना करके इस पालमपुर विलेज का एग्जाम्पल लेके केस स्टडी प्रिपेयर किया गया है। तो याद रखोगे, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है वेयर इज पालमपुर या विच काइंड ऑफ विलेज इज दिस। तो सिंपल सा आंसर है, ये एक्चुअल विलेज नहीं है, ये बस हमने केस स्टडी के लिए इमेजिनेशन किया हुआ है, ये एक हिपोथेटिकल विलेज है। क्लियर? चलिए, अब ये हमने क्यों लिया है, हम विलेज के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं इको में? तो वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम आपको समझा सके या आप इन बातों को जान सको, जो बेसिक चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स की, उनके नॉलेज को गेन कर सको। ओके, अब इस चैप्टर को पढ़ने का फ़ायदा क्या होने वाला है? तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आ जाएगा पक्का कि अलग अलग रिसोर्सेज को कैसे कंबाइन करके हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम इस विलेज के टर्म्स में पढ़ने वाले हैं। मतलब हम लोग देखने वाले हैं कि इस विलेज में क्या क्या चीज़ें थी और वहाँ पर पे कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता था, ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों की हर ज़रूरत को पूरी की जा सके। समझ गए यहाँ तक? क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं।
क्या क्या टॉपिक्स हम डील करने वाले। सी आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है, यानी कि आज बस हमने देखना था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले तो देख लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन में आज के वीडियो में कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये कैसा सब्जेक्ट है और हमें ये क्यों पढ़ना है। और हमने पालमपुर के बारे में भी एक बेसिक सा नॉलेज गेन किया कि ये एक्चुअल विलेज नहीं है बल्कि ये हाइपोथेटिकल विलेज है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पालमपुर विलेज के बारे में कुछ और नॉलेज गेन करेंगे, जैसे कि उनके आसपास में कौन से नेबरिंग एरियाज़ हैं, फिर वहाँ पे कितनी फैमिलीज़ हैं, वो फैमिलीज़ क्या क्या मतलब वो जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पे लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग उस वीडियो लेक्चर में डील करेंगे। फिर थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन को कैसे कैरी आउट किया जाना है, मतलब कि प्रोडक्शन कहीं पे भी ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंट्री है या कोई भी विलेज है या कोई भी स्टेट है तो वहाँ पर पे चीज़ें तो बन रही हैं ना, तो वो चीज़ें बनती कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए, वो हम लोग डील करने वाले हैं। हाँ, भले हम लोग ये पालमपुर के रिलेशन में डील करेंगे बट ये हर जगह एग्जिस्ट करती है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डील करने वाले हैं कि पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैरी आउट की जाती थी। एंड फाइनली लास्ट वीडियो लेक्चर जो हम डील करेंगे उसमें हम देखेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। किसके बारे में? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो यानी कि बेसिकली कहा जाए तो ये जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर पर पे वो 5 लेक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जिनमें से पहला इंट्रोडक्शन जिसे हमने आज ही डील कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पालमपुर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। फिर तीसरे वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैसे कैरी आउट होती है, और चौथे लेक्चर में देखेंगे कि ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग। तो फोर्थ लेक्चर में हम फार्मिंग को इंडिविजुअली डील करेंगे एंड फिफ्थ लेक्चर में हम लोग एट लास्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं। क्लियर है? समझ गए हो? तो बस आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही था। बस आज हमें समझना था कि इकोनॉमिक्स क्या है और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और पालमपुर आखिर है क्या। तो ये नॉलेज तो आपको आज मिल गया। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड या अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस।